वर्ष 1991 में यूपी के पीलीभीत में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद पूरा देश दहल गया था। दरअसल एक जघन्य अपराध हुआ था। 57 पुलिसकर्मी कातिल बने थे। 57 पुलिसकर्मियों ने 10 सिखों की निर्मम तरीके से जंगल में ले जाकर एक प्लानिंग के तहत हत्या कर दी। उसके बाद उनके शवों पर हथियार बारूद दिखाकर उनको आतंकवादी चरमपंथी घोषित कर दिया था। उसके बाद पूरे देश में हो हल्ला हुआ, काफी सरकार की बदनामी हुई, क्योंकि जो हत्या हुई थी वो लगातार एक साजिश के तहत हुई थी, प्लानिंग करके हुई थी। सिर्फ पुरस्कार, पद और पैसे पुरस्कार के लिए पुलिसकर्मियों ने 10 नृशंस हत्याएं की थी। जो बेकसूर निर्दोष सिख युवक थे जो धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे, उनको निर्मम तरीके से पीलीभीत की अलग अलग थानों की पुलिस ने जंगल में ले जाकर उनका एनकाउंटर किया और उनको बदले में जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी रची। 3 अलग अलग पुलिस थानों में, न्यूरिया, बिलसंडा और पूरनपुर, 3 थानों में इनके खिलाफ अलग अलग पुलिसकर्मियों ने मुकदमा लिखाया। उसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि ये सिख चरमपंथी हैं, आतंकवादी हैं। मुठभेड़ के दौरान इनकी हत्या हुई है। काफी मात्रा में इनके पास से असला और बारूद बरामद किया गया। उसके बाद ये जो मामला है ये सीधे जांच का विषय बनता है, कोर्ट में पहुंचता है, इसकी जांच चलती है। लेकिन तत्कालीन सरकार पर भारी दबाव के चलते, सिख समुदाय में बड़ा रोष होने के चलते, विरोध प्रदर्शन देखते हुए इसको सीबीआई को, इस केस को जो है 15 मई 1992 यानी कि 10 महीने के बाद सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। उस वक्त सीबीआई ने इसकी निष्पक्षता और बहुत तत्परता, कुशलता से जांच की, सच के लिए संघर्ष किया। लंबा ट्रायल चला। इसमें 57 पुलिसकर्मी दोषित किए गए। 57 पुलिसकर्मियों को दोषी माना। उस दौरान जब सीबीआई का ट्रायल चल रहा था तो उस दौरान 10 पुलिसकर्मियों की इसमें स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। लिहाजा अब बचते हैं 47 पुलिसकर्मियों पर हत्या का सीधे केस चलाकर इनको उम्र कैद और आर्थिक अर्थदंड की सजा सुनाई थी। उसके बाद जो पुलिसकर्मी हैं ये सीधे यूपी के हाईकोर्ट पहुंचते हैं। वहां भी लंबा ट्रायल चलता है। ट्रायल के दौरान, बहस के दौरान इनका 4 पुलिसकर्मियों की और मृत्यु हो जाती है। बच्चे 43 यानी 43। उसके बाद जब हाईकोर्ट है उसने इनको फिर दोषी माना, लेकिन सजा को इनको कम किया। 7 साल की सबको कड़ी सजा और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से इनको दंडित किया गया। और ये पूरी जो घटना है आपको हम तफसील से बताते हैं। ये घटना दरअसल पीलीभीत में 12-13 जुलाई 1991 की रात में घटती है। सबसे पहले नूरिया पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की, मुकदमा कायम किया। उसमें बताया गया था कि 12-13 जुलाई की दरमियानी रात को मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है कि जो महिप रेंज है, जो टाइगर रिजर्व पीलीभीत में एक महिप रेंज है, उसके अंदर का एक गांव है धनेला कुआं। वहां से मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है कि 5-6 सिख युवक जो हैं हथियारों के साथ जंगल में घूम रहे हैं। फौरन पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचती है और जाकर के उन युवकों को देख लेती है, उनको ललकारती है। बदले में जो पुलिस की एफआईआर में कहा गया, पुलिस ने जो लीपापोती की, जो जांच को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए जो लिखा, उसमें लिखा कि बदले में सिख युवकों ने उन पर हथियार से हमला किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन जो युवक हैं उनमें से 2 युवक भाग गए और 4 युवकों को मौके पर ही मार दिया। जिसमें उनकी पहचान हुई थी नंबर 1 बलजीत, नंबर 2 जसवंत सिंह, हरमिंदर सिंह और सुरजन सिंह। इन चारों के शव बरामद किए गए। बाकायदा इनके पास से हथियार, गोला बारूद की जो है बरामदगी दिखाई गई थी। मनगढ़ंत कहानी पुलिस कर्मियों द्वारा बनाई गई। उसके बाद दूसरी जो एफआईआर है पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के थाना बिलसंडा में दर्ज की गई। दरअसल उसमें कहा गया था कि एक जो वहां मुकदमा पंजीकृत हुआ था बिलसंडा थाने में, जिसमें ये लिखा गया था कि एक व्यक्ति की हथियार की लूट हो गई है। उसको बरामद करने के लिए पुलिस अपनी टीमें लगा रही थी, गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। तभी 12-13 जुलाई की दरमियानी रात को सुबह 3 बजे के आसपास तड़के ये पीलीभीत के बिलसंडा की एक फगुनियाई घाट है, जो पास में एक सरदार का पंजाबी इलाका है, फार्म हाउस वहां कई हैं पंजाबी लोगों के, सिख लोगों के। वहां एक नदी है, नदी के साथ में उन्होंने देखा कि कुछ सिख युवक, उनकी चहलकदमी नजर आ रही है। लिहाजा इन्होंने फौरन टॉर्च जलाकर उनको देखा। जब देखा तो बदले में इनकी तरफ सीधे उनकी ओर से फायर किया गया। बाकायदा ये एफआईआर में बात कही गई और पुलिस द्वारा जो मनगढ़ंत कहानी है बिलसंडा पुलिस की, उसमें ये कहा गया कि बदले में उनकी ओर से सिख युवक, जब इन्होंने लाइट का प्रयोग किया, रोशनी डाली, टॉर्च की रोशनी फेंकी, तो जो है सिख युवक हैं उनको चरमपंथी बताकर बोला गया कि ये इन्होंने पुलिस की ओर फायरिंग की, पुलिस पे फायरिंग की। बदले में जवाबी फायरिंग में वहां भी 4 युवकों की मौत हुई। जब फायरिंग समाप्त हुई तो 3 युवक नदी के किनारे पड़े थे। एक युवक जो है नदी के किनारे हल्के पानी में उसका शव पाया गया, जिसमें उनकी पहचान जो हुई, एक लखविंदर सिंह, एक जसवंत सिंह उर्फ फौजी, करतार सिंह, एक धीरा, इन चारों की मृत्यु हुई।
उसके बाद अगली एफआईआर उसी रात को जो दर्ज हुई है वो हुई है पीलीभीत की तहसील पूरनपुर कोतवाली पूरनपुर में। उसमें कहा गया, वहां की पुलिस द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया कि मुखबिर द्वारा उनको सूचना मिलती है 12-13 जुलाई की रात को 1991 की रात को कि AK-47 और बाकी नाजायज असलाह के साथ कुछ सिख युवक जो हैं जंगल किनारे गांव होता है पट्टा भोज में घूम रहे हैं, लिहाजा फौरन पुलिस, ऐसा पुलिस की ओर से कहा गया। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, पहुंचने के बाद सीधे वहां देखती है कि कुछ संदिग्ध युवक, सिख युवक हथियार के साथ घूम रहे हैं। पुलिस द्वारा टोकने पर, ललकारने पर उनकी ओर से फिर फायरिंग की गई। यानी पिछली दोनों घटनाओं को समान तीसरी घटना पुलिस कर्मियों द्वारा झूठी जो कहानी रची गई, कहानी गढ़ी गई इस साजिश को छुपाने के लिए, बिल्कुल सेम घटना है। यहां भी कहा गया कि ललकारने के बाद सिख युवकों की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। तो उस वक्त वहां 2 सिख युवक जो भाग खड़े हुए, बाकी 2 सिख जो चरमपंथी थे उनका शव बरामद कर लिया गया। इसके बाद जब घटना का खुलासा हुआ तो लोगों में पूरे भारत में रोष फैला। उस वक्त तो इनको पुलिसकर्मी थे अपनी वाहवाही लूटने के लिए बड़े खुश हो रहे थे। इन्होंने सोचा कि अब हमें प्रमोशन होगा, प्रोन्नति होगी, तरक्की होगी, पुरस्कार से मिलेगा। लेकिन उन्होंने इस पुरस्कार, पद प्रतिष्ठा के चलते 10 सिख युवकों का परिवार उजाड़ दिया था, खत्म कर दिया था। 10 परिवार के बच्चों को यतीम बना दिया, 10 महिलाओं को विधवा बनाया, सिर्फ पद प्रोन्नति के चलते। लिहाजा पूरे देश में भयंकर हंगामा हुआ। उसके बाद इसकी मामले की जांच जो है सीबीआई को सौंपी गई। 15 मई 1992 यानी कि 10 महीने के बाद भारी हंगामे के चलते, प्रदर्शन के चलते, दबाव के चलते इस मामले को सीधे सीबीआई ट्रांसफर किया। दरअसल सीबीआई ने जब इस केस को अपने हैंडओवर किया, अपने हाथ में लिया, तो सीबीआई ने जब जांच की, निष्पक्ष तरीके से जांच की, तो उसने पाया कि 12 जुलाई 1991 के दिन के वक्त सिख जो पीलीभीत जिले के जो सिख समाज है उसके 24 यात्री तीर्थ यात्रा के लिए अलग अलग जगह गए थे। तीर्थ यात्रा करके लौट रहे थे। उनको फिर जब पीलीभीत पहुंचे तो तीनों थानों की पुलिस वहां मौजूद थी और वहां उनको जांच के नाम पर रोका गया। जांच के नाम पर रोकने के बाद उस 24 यात्रियों में से 10 यात्रियों, जत्था था 24 यात्रियों का, उसमें से 10 सिख यात्री को नीचे उतारा गया। उसके बाद सीधे पुलिस की नीले कलर की वैन में बिठाया गया, जिसमें पहले से ही कुछ पुलिसकर्मी पूरे हथियार के साथ बैठे हुए थे। फिर उनको 12 जुलाई 1991 के दिन पूरे दिन शाम तक उनको अलग अलग जगह घुमाया गया। उसके बाद एक प्लान के तहत, योजना के तहत तमाम जो थाने हैं, पूरनपुर है, न्यूरिया है, बिलसंडा है, इन्होंने उस 10 सिख यात्रियों को 3 जगह बांटा। 3 जगह बांटकर उनको 3 पुलिस टीमों के हवाले किया और अलग अलग स्थानों पर जो पहले से ही तय थी, प्री प्लान थी, प्लान जो उनका उन्होंने प्लान की तैयार किया था उसके मुताबिक 3 अलग अलग जगह लेकर पहुंचे और तीनों को गोली मारकर उनकी नृशंस हत्या कर दी। उनका कत्ल किया, उनको बड़े बुरे तरीके से उनको मार दिया। उसके बाद उनको केस दबाने के लिए, छिपाने के लिए लगातार उनको हथियार, बाकायदा उन पर हथियार और गोलियां बरामदगी दिखाई गई, जिससे ये लगे कि वाकई ये सिख चरमपंथी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये देश के लिए खतरा है। और उनको मारने के बाद इनको लगा, जो पुलिसकर्मी, कातिल पुलिसकर्मी थे, इनको लगा कि हम बच जाएंगे, हमें काफी बड़े मात्रा में हमें जो पुरस्कार है और जो पदोन्नति है, हमारी तरक्की है वो होगी। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ है वो अपराधी तक हमेशा पहुंच ही जाते हैं। अपराध करने वाला चाहे कितना बड़ा हो, कितना शातिर हो, चाहे कितने भी सातराना अंदाज में उसने वारदात को अंजाम दिया हो, लेकिन एक ना एक दिन कानून के हाथ उसके गले तक पहुंच जाते हैं और सीटों के बीचे जेल में भेजने के बाद ही चैन से बैठते हैं। दरअसल यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जब सीबीआई के हवाले केस किया गया तो सीबीआई ने पूरा इसका खुलासा किया। उसके बाद इन सबको जेल भेजा गया। फिर इन सब पुलिसकर्मियों ने मिलकर, चूंकि उस वक्त उस घटना तक लगभग ये 10 एक बार 14 पुलिसकर्मियों की स्वाभाविक मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद जो 43 पुलिसकर्मी बचते हैं, ये सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचते हैं। उसके बाद वहां लंबी बहस चलती है, प्रक्रिया चलती है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जो होती है वो अपना फैसला देती है 15 दिसंबर 2022 को। इनकी सजा को कम करती है। इनकी जो सजा है, जो सीबीआई द्वारा इनको उम्र कैद दी गई थी, उसको कम करके इनको 7 साल की कठिन सजा एवं 10 हजार रुपए का अर्थदंड इन पर डाला जाता है। उसके बाद जो परिजन है उनको कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली। लेकिन एक 31 साल बाद, लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद, इनके जो परिजन है, इनको जो सजा है इससे खुश दिखाई नहीं दी। उनका मानना था कि ऐसे अपराध में इन पुलिसकर्मियों को, दोषी पुलिसकर्मियों को सबसे ज्यादा बड़ी सजा, कम से कम उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा होनी चाहिए, जो सच्चे रूप में हमारे मृत सिखों को श्रद्धांजलि होती।